योगेंद्र राणा किसी की बहू बेटी के खिलाफ कुछ बोलने से देखने में खूबसूरत अपने आप को कह रहे हैं, वो बहुत खूबसूरत हूं मैं। उसका शकल सूरत मैंने देखा है, कितना खूबसूरत है। पाकिट मार दिखाई देता है, छिछोरा पाकिट मार देखे हैं इसमें कि हाँ अफिमची टाइप के, उसी टाइप का है। इस तरह की भाषा जो है, शादी का पैगाम देना गलत हो गया क्या? मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप उसके काबिल हो क्या? स्वयंवर की रचना हुई है, तुम्हारे वहां कोई गया था पूछने की शादी करोगे? आप मुझे बताइए कि बेचारी सब उसका इतिहास भूगोल देखिए कि उसके पिताजी सांसद रहे, उसके भाई विधायक हैं, वो खुद इंग्लैंड की वेल क्वालिफाइड है, कितनी सज्जनता के साथ पार्लियामेंट में अपने वक्तव्य रखती हैं। एकदम उस तरह की लेडीज के खिलाफ तेरी जुबान में कीड़े नहीं पड़े इस तरह से बोलते हुए। एक अनुरुद्धाचार्य है, कहता है कि मैं कथावाचक हूं। मनो अभी प्रवचन कर रहा था, मैंने सोशल मीडिया पे देखा। अरे वो कह रहे हैं कि कुंवारी है इकरा हसन, मैंने अपनी पत्नी से परमिशन ले ली है शादी की, आइए शादी करिए। अच्छा ठीक है तो मिल जाए। महिला के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, दरअसल हिंदुओं की लड़ाई लड़ते हैं कह रहे हैं। हिंदू खतरे में हैं। प्रेम करना, एक तरफा प्रेम करना गुनाह ही नहीं है, अक्षम पाप है। एक्सपीरियंस होल्डर है, आप मुझे बता दीजिए कि जो लड़की बीए करेगी, एमए करेगी, आईएएस और वैज्ञानिक बनना चाहेगी, तो जो बाल विवाह के लिए प्रेरित कर रहा है, तो बाल विवाह पे रोक है। पहले से शादीशुदा है वो, तो देखिए तो उस हम वो अपने बीबी काबिल नहीं रह गया है। तक है कि अपनी व्यवस्था को लागू करवाना चाहते हैं। देखिए वर्ण व्यवस्था इनके बाप भी लागू नहीं कर पाएंगे, बाल विवाह को इनके बाप भी लागू नहीं कर पाएंगे। और दरअसल इस देश की न्यायपालिका और इस देश की कार्यपालिका और इस देश की विधायिका इस समय झुनझुना हिला रही है। तो भैया उस देश में इसी तरीके से कुकुरमुत्ते जो है फन उठाएंगे ना, तो कुल मिलाकर के मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और समस्त मानव जात से कहूंगा कि ऐसे निर्लज्ज और ये छत्री हो ही नहीं सकता। है? नहीं हो नहीं सकता। बहुत खूबसूरत हो भाई, खूबसूरत नहीं, आपने देखा नहीं उनको? उनका मैं देख लिया, सुअर के थुथुने जैसा उनका मुंह है। इलाज क्या है इन बाबाओं का? ये देखिए इन बाबाओं का इलाज वही है कि लोग की हरदी उठवा दीजिए। ये महिला विरोधी हैं सारे बाबा, ये सब चरित्रहीन है, घटिया किस्म के हैं। ये धीरेन्द्र शास्त्री पहले करा पिलोट खा लिए, मांग में सिंदूर नहीं है। हाँ, तो चित्रा त्रिपाठी को जवाब देना चाहिए। तमाम महिलाएं हैं, मौसमी को गाली देनी चाहिए, जून मैसी को गाली देनी चाहिए। कि किसी महिला विरोध क्यों नहीं कर रही है इन बाबाओं का? महिला कहाँ से विरोध करेंगी, कैसे विरोध करेंगी? क्यों नहीं आ रही सामने सड़कों पर? ऐसे सुनती नहीं, ऐसे सुनती नहीं रहेंगी। उसके कथा वाचन में जाएं और कम से कम कालिख रख लें और नारियल रहे तगड़ा वाला। इस देश में कानून है। अब तक के योगेंद्र राणा गिरफ्तार नहीं हो जाना चाहिए। योगी खिलाफ टिप्पणी करे ना, भी योगी आदित्यनाथ के खिलाफ अनाप शनाप बोले, या अमित शाह के परिवार के खिलाफ बोले, या मोदी के परिवार के खिलाफ बोले, अब कल पुलिस टांग लाएगी, अमोरनी बना देगी। तो क्या हसन को टारगेट किया गया? मुस्लिम है वो? बात सभ्य है, सपा की है, विपक्ष पार्टी की सांसद है, इसलिए टारगेट ही कर रहे हैं। क्योंकि एडीएमओ जो है वो भी ठाकुर है। तो आजकल इन लोगों में बड़ा जातिवाद चल रहा है। शादी का पैगाम देना गुनाह हो गया है अब। अच्छा भाई, शादी का पैगाम का भी उसी श्रेणी में अपना नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखवाना चाहते हैं। कोई देखिए, बीबी से परमिशन ले ली है मैंने। अच्छा, इसका मतलब जो है बीबी इनको परमिशन दे दे और महिलाओं का शोषण करते रहो। तो बीजेपी में तो शोषण की प्रथा है। पर तमाम ठाकुर राजपूत इकरा हसन के समर्थन में आ गए हैं और वो योगेंद्र राणा को घर भाई बुला रहा है। नाहिद हसन कह रहा है घर आइए जरा। हाथ जाए ना,
शादी का पैगाम लेके हाँ। जाएं, हाँ हाँ तो मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं हाँ। कि ये भाई साहब की दशा क्या होगी। इकरा हमारे परिवार की है, हमारी इज्जत आबरू है, हाँ हाँ महिला समाज हाँ और ये मातृशक्ति के हाँ गोतक हैं। हाँ और इकरा के खिलाफ कोई भी इस तरह की अभद्र टिप्पणी करता है हाँ तो ये जान लीजिए हाँ। कि वो समाज का महिला समाज का ही नहीं, मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन है। अवैसी से जीजा बुलवाएंगे बोल रहे हैं। वैसी के अब क्या बताऊं, पजामा में ले जाएंगे। आपको मैं बताऊं कि वैसी के चरणों की धूल के बराबर नहीं है। वो बैरिस्टर है अगला, हाँ आज कई बार से सांसद हैं। हाँ ठीक है, वैसी साहब मुस्लिम है तो मुस्लिम होना गुनाह थोड़ा है। तो जीजा बुलवाएंगे। ये जीजा बुलवाएंगे तो भी सब तो ढूंढ ही रहे हैं कि आ जाओ राजा, हाँ आ जाओ तुम्हारी मोरनी बना देंगे। जो इकरा हसन के लिए शादी का पैगाम भेजा गया है ऑनलाइन मीडिया पर, देखिए मैं इसकी घोर निंदा करता हूं। ये समाज के बदनुमा दाग हैं, धब्बे हैं, आवारा टाइप के लोग हैं। जैसे अनुरुद्धा चरेवा बयान दे रहा है उसी का ये जुड़वा भाई है। अरे इच्छा ये तो जाहिर कर सकता है कोई भी। अरे भैया एक बात बता दो, वो एक सज्जन पढ़ी लिखी सांसद है, उसने तो टिप्पणी नहीं की किसी के ऊपर। अब समाज झेलो। आप बताइए किसी की बहू बेटी के खिलाफ, किसी की बहन के खिलाफ, क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हमारे हिंदुस्तान की रीत है, हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है कि हम तमाम बहू बेटियों के ऊपर गलत निगाह डालने से पहले सोचें कि हमारी भी बहू बेटियों के ऊपर लोगों की निगाह होगी। सूरत हूँ, पैसा है मेरे पास, मैं नमाज पढ़ने की इजाजत दूंगा। अच्छा, तो मैं तो उनकी बहन बेटी माँ के खिलाफ तो कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि मैं महिलाओं का सम्मान करता हूं। और इतना मैं कहूंगा कि वो अगर उसके पिता जिंदा होंगे, उसकी माँ जिंदा होगी। हम ये कहना चाहेंगे कि भारत आज की डेट में भारत देश की आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है। 145 करोड़ का राष्ट्र आज चीन को 141 करोड़ पे छोड़ चुका है और सबसे बड़ा मार्केट आज की दुनिया के सामने भारत है। तो इतना बड़ा देश और इतनी बड़ी जितनी बड़ी मैं कहूंगा कि आबादी वाला देश, पहला देश है भारत का। तो हम दुनिया के पटल पर प्रथम राष्ट्र के रूप में, हम एक उत्कृष्ट राष्ट्र के रूप में भारत को स्थापित करें। और वो तभी संभव है जब हम इन कावड़ जैसे मामलों पे, ये जो आपका कुंभ जैसे मामलों पर जो एक राष्ट्र का पैसा है उसको हम बर्बाद ना करें। उस पैसे को स्कूलों पे लगाएं, शिक्षा पे लगाएं, आम आदमी को उत्थान में लगाएं, आम आदमी को सुविधाएं दें। और उस साथ साथ भारत के अंदर जो जातिवाद का जहर है, जो ये शंकराचार्य हर रोज जहर घोलने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर रोक लगाएं। इन लोगों को जेल भेज करके इन सब चीजों पर लगाम होनी चाहिए, जिससे भारत में सौहार्द बढ़े, सब लोग एक दूसरे के पूरक बन के भारत राष्ट्र के विकास के लिए काम कर सकें और भारत दुनिया के पटल पर प्रथम राष्ट्र के रूप में हम इसको स्थापित कर सकें।